आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बुक निकालिए। यस मैम। यस मैम। तो हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ तक बताइए, किसको याद है कहाँ तक पढ़ चुके हैं? मैम चैप्टर 5 पोसेसिव नाउन्स। 5? चैप्टर 5 के कहाँ से आ गए हम? नो मैम, चैप्टर नंबर 18 एडजेक्टिव्स। तो चलिए पेज नंबर 60 पर आ जाइए, चैप्टर नंबर 18। मैम वो आपने भेजा था ना, उसी को देख देख कर हमने कर लिया चैप्टर 5। अच्छा, पेज नंबर 60 पर आइए अंशुमन, पेज नंबर 60 पर लैंग्वेज की बुक। यस मैम। स्टार्ट करें बच्चों? यस मैम। सबको मिल गया ना चैप्टर नंबर 18 एडजेक्टिव्स? यस मैम, मिल गया। चलिए, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रामर में आपका। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं या आगे हमेशा आपको आता रहेगा। जैसे वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में हमें और जानकारी देते हैं। नाउन क्या होते हैं? आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनके बारे में जो हमें वर्ड्स और ज्यादा जानकारी देते हैं उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे किसी की क्वालिटी, क्वालिटी जानते हैं ना, गुण, किसी के गुण या क्वालिटी, किसी की खासियत, स्पेशलिटी, उसके बारे में जब हमें पता चलता है जिन वर्ड से, उन वर्ड्स को कहा जाता है एडजेक्टिव। जैसे देयर इज सम राइस लेफ्ट इन द बोल, ये हम लोग पढ़ चुके थे क्या बच्चों ये चैप्टर? यस मैम, ये वाले पढ़ चुके थे मैम। मैम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मैम सॉरी मैम, हाँ ये हम लोग पढ़ चुके थे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पे आइए। तो देखिए अब जो एडजेक्टिव था वो हमने आपको बताया ना कि जो नाउन होते हैं उनके बारे में और जानकारी देते हैं और उनकी क्वालिटी, स्पेशलिटी, क्वांटिटी, जो भी चीजें हैं उनके बारे में हमें उससे पता चलता है। तो ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर इज सम राइस लेफ्ट इन द बोल, तो यहाँ पे सम राइस जो है, थोड़ा सा राइस, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर आई एट, हाँ मैम कौन सा? अभी हम लोग चैप्टर नंबर 18 रिवाइज कर रहे हैं। आई एट 2 सैंडविचेस एट ब्रेकफास्ट टुडे, मैंने ब्रेकफास्ट पे 2 सैंडविचेस खाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, डे के बारे में क्या एडजेक्टिव बताया गया? सुंदरता, डे बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल डे है। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो आपके नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं, नाउन के बारे में उसकी खासियत बताते हैं ना। तो अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 19 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का मतलब ही आपको समझ में आता होगा, कंपेयर करना, है ना, एक से दूसरे को कंपेयर करना। और डिग्रीज मतलब जो उसके वर्ड्स होते हैं कंपैरिजन के लिए, जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं या कंपेयर करने के लिए जो तरीके करते हैं, वो उनकी डिग्रीज होती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये भी सब अब ग्रामर में सब इम्पोर्टेंट ही चीजें हैं, सभी चीजें। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन। अब यहाँ पर एडजेक्टिव की बात बताई जा रही थी। जो एडजेक्टिव हमने पढ़ा था वो क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है कि नाउन सुंदर है, अगली है, या थोड़ा है, ज्यादा है, कैसा है। तो नाउन के बारे में बताता कौन है? एडजेक्टिव बताता है। हाँ, use adjectives in different form to compare two or more nouns। हम लोग एडजेक्टिव को दूसरी तरीके से भी यूज करते हैं। कब?
जब हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं, कुछ नाउन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जैसे हमारे पास दो पेंसिल्स हैं, तो दोनों पेंसिल का पहले तो हम एडजेक्टिव देखेंगे। एक पेंसिल का एडजेक्टिव ये है कि एक पेंसिल बहुत लंबी है, और दूसरे पेंसिल का एडजेक्टिव क्या है कि दूसरी वाली जो है वो थोड़ी छोटी है। तो ये इन दोनों का एडजेक्टिव हो गया स्मॉल और क्या, स्मॉल और बिग। तो जो स्मॉल और बिग इन दोनों का क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कंपेयर करने के लिए। तो अब हम इन दोनों पेंसिल्स को कंपेयर जो करेंगे वो हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव used to show comparison are called degrees to of comparison. There are 3 degrees of comparison. हमारे पास 3 degrees of comparison है। ठीक, कितनी डिग्री से कंपैरिजन की, 3 डिग्री, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। हाँ, जैसे कौन कौन सी, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, फिर कौन सी डिग्री है, दूसरी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी क्या है, सुपरलेटिव ना। सबके पास दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। पहला कौन सा है, कंपैरेटिव पॉजिटिव है, दूसरा है कंपैरेटिव, तीसरा क्या है, सुपरलेटिव। बताइए एक बार सब लोग बताइए कितनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3। कौन कौन सी बताइए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फिर से बताइए स्टार्टिंग से, पहली डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। गुड, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है ना। मैं अभी करने लगा हूं तब बोल सर ध्यान से पढ़िएगा, इसका हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग को बताना है, एकदम करेक्ट बताना है। पॉजिटिव डिग्री, अब हम देखते हैं सबसे पहली डिग्री जो कौन सी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज नोन एज द पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव हमने आपको बताया कि क्वालिटी, अब कोई एक क्वालिटी किसी भी इंसान के बारे में, आपके किसी फ्रेंड के बारे में, या किसी भी, अब मेरे बारे में, अब हम एडजेक्टिव अपना बताते हैं कि हम बहुत तेज बोलते हैं, मेरी स्पीकिंग का जो एडजेक्टिव है वो क्या है, बहुत फास्ट है, लाउड है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी वस्तु होती है, कुछ भी चीज, एनिमल, प्लेस, थिंग, पर्सन, कुछ भी होता है, उसका एक क्वालिटी आपको दिखाई देता है ना, कि ये मैम तो ऐसी है, इनके ये क्वालिटी है, या ये मेरा फ्रेंड ऐसा है, इसके अंदर ऐसा, मेरी ये पेंसिल ऐसी छोटी है या बड़ी है, मेरी टिफिन रेड है या ब्लैक है ना। तो ये चीजों का और इंसानों का और एनिमल और थिंग्स का जो होता है क्वालिटी, उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। और पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, सिंपल एडजेक्टिव, जैसे राजू इज अ स्मार्ट बॉय, राजू इज अ स्मार्ट बॉय है ना। मैम जैसे चालू इज अ टॉल, हाँ, चालू इज अ टॉल गर्ल, या फिर आई हैव अ ब्लू बैग, बैग का क्वालिटी क्या है, ब्लू है, या दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर स्मेल्स वेरी नाइस। नाइस यहाँ पे फ्लावर की क्वालिटी होगी, और यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है बताइए, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो जो स्मार्ट वर्ड है, ये राजू का क्या है, ये स्मार्ट वर्ड जो है राजू का क्वालिटी है ना, एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री सिंपल एडजेक्टिव होता है जिसमें हमें सिर्फ क्वालिटी पता चलती है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं?
सबको समझ में आया ना? सबका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। अब कंपैरेटिव डिग्री पर आते हैं। सेकंड डिग्री आपकी कौन सी है बताइए? वेरी गुड, कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर करने का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से कंपैरिजन करना ना, उसको एक दूसरे से मिलाना या कंपेयर करना कि ये अच्छा है या ये अच्छा है ना? ऐसे ही तो कंपेयर करते हैं ना हम लोग। हमारे पास कुछ अगर पापा कुछ भी गिफ्ट लेकर आते हैं, हम अगर 3 भाई बहन या 2 भाई बहन है तो पापा कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, कुछ खाने की चीज लाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि कौन वाला ज्यादा है या किसकी एडजेक्टिव क्या है। पहले हम देखते हैं चीज को ना कि ये वाला खिलौना बड़ा है या ये वाला छोटा है, ये वाला चॉकलेट ज्यादा अच्छी है, ये चॉकलेट ज्यादा कम अच्छी है ना? तो हम कंपेयर करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, कुछ भी हमने देखा पहले, तो पहले हम उसका एडजेक्टिव देखते हैं ना, उसके बाद अगर वो दो है तो उसको कंपेयर करते हैं। तो हमारी सेकंड डिग्री जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। उसमें देखते हैं क्या है। The form of the adjective that helps us to compare two nouns is known as the comparative degree. जब दो चीजों का एडजेक्टिव जो होता है हमें दिखाई देता है और उसमें हम कंपेयर करते हैं, मिलान करते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब, वो क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। We usually use then after the comparative form of an adjective. हम हमेशा अक्सर करके हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए? देन वर्ड का हम यूज करते हैं। जब हम एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करते हैं तो देन लगाते हैं कि ये दिस इज ब्यूटीफुल देन दी अदर। देन लगा दिया, अगर समझ लो तो हमने एक दूसरे को कंपेयर कर दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। शिल्पा इज टॉलर देन चारू। शिल्पा इज taller than चारू। यहाँ पे जो टॉलर है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक? हाँ, तो हम टॉलर को, टॉल मतलब होता है लंबा, अगर हमने इसको टॉलर कर दिया, ER लगा दिया, टॉलर कर दिया, तो ये आपका कंपैरिजन हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया। और जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो मेन जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है वो देन से हो रहा है। क्या? दो लोग है ना, शिल्पा है और चारू। अब हमारे पास सामने शिल्पा और चारू खड़ी है, ठीक? तो हमने शिल्पा और चारू को देखा तो सबसे पहले हमने उनके एडजेक्टिव्स को देखा। हमें सबसे पहला कौन सा एडजेक्टिव दिखाई दिया? क्वालिटी गुड दिखाई दिया। दोनों में से कौन लंबा ज्यादा है और कौन छोटा है ना? लंबा और छोटा है उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। शिल्पा की जो लंबाई है वो उसकी एडजेक्टिव है, चारू की जो शॉर्टनेस है वो उसकी एडजेक्टिव है। फिर हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, क्या लगाकर? टॉलर और देन लगाकर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, आपको अक्सर ये भूल जाते हैं हम लोग बाद में। तो जो देन और टॉलर का जो ये चीज है ये याद रखने वाली है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बताइए आप लोग, क्या है? राजू। हाँ, महेश इज smarter than राजू। हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। शिवांश, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। फिर हमने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है, महेश राजू, इससे हमें पता चल रहा है।
कि महेश और राजू की बात हो रही है। और ये भी याद रखिएगा कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जैसे एडजेक्टिव क्या है, स्मार्ट, ठीक, एडजेक्टिव किसको कहेंगे, इन दोनों का, स्मार्टनेस को ना। तो हम स्मार्ट को जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, स्मार्टर, स्मार्टर लिख देंगे, है ना। स्मार्ट से स्मार्टर हो जाएगा। अभी टॉल से टॉलर हुआ था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो एडजेक्टिव है उसको हम ऐसे चेंज करते हैं, ER लगा देते हैं, ठीक, टॉलर, स्मॉलर, हैवियर। तो महेश और इसका राजू का क्या है, कंपैरिजन क्या हो रहा है, स्मार्टनेस में। तो कौन ज्यादा स्मार्ट है, महेश इज स्मार्टर देन राजू। राजू। यहाँ पे भी हमने देन लगा दिया तो उससे पता चल रहा है कि ये कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, बच्चों बताइए। मैम सुपरलेटिव डिग्री, मैम सुपरलेटिव नहीं, एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल। मैम Chandni's bag is heavier than Amrita's. हाँ, चांदनी's बैग हैप्पी देन is heavier Heavier than Amrita's. मैम इसमें अब यहाँ पे जो अपास, हाँ मैम इसमें बताइए, एडजेक्टिव होगा। हैवियर इसका एडजेक्टिव है, देन लगा के हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। और यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी S लगा है इसका क्या मतलब होता है बच्चों? मैम चारुता। वेरी गुड ऋषि, बहुत अच्छे। ये हमने आपको पढ़ाया था, कौन सा ये नाउन है बताइए, क्या है ये, हमने आपको क्या पढ़ाया था ये? मैम ये नाउन नहीं, हमने आपको इस एक ग्रामर में पढ़ाया ना, इसका एक चैप्टर था, क्या था ये बताइए? जो बिलोंगिंग शो करता है ना, जो बिलोंगिंग शो करता है, क्या था ये बताइए, किस टॉपिक में आता है ये? पॉजिटिव नाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पोजेसिव, जो बिलोंगिंग शो करता है ना कि ये इसका है, ये उसका है, या उसकी पोजीशन बताता है, ठीक? याद है कि नहीं? याद है मैम, याद है मैम। हाँ, सभी तक ये सारी चीजें जो ग्रामर हम लोग आपको पढ़ रहे हैं, हम लोग ये सब आगे चल के आता ही रहेगा। ये हमेशा ग्रामर एज इट इज ऐसी ही रहने वाली है। तो अभी इसको ध्यान से समझ के पढ़ना है और प्रैक्टिस करते रहनी है ना? यस मैम, यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। फिर तो हमने चांदनी को कंपेयर किया, चांदनी के बैग को कंपेयर किया अमृता के बैग से, जो कि ज्यादा हैवियर है ना? यस मैम। अब आप लोग एक एक एग्जाम्पल बताइए कंपैरेटिव डिग्री का, अपने आपस में कुछ भी कोई चीज के बारे में बताइए एग्जाम्पल एक। यस मैम। मैम कंपैरेटिव डिग्री से, हाँ बिल्कुल, अपनी फ्रेंड का बता दो, मेरा बता दो, किसी को भी किसी से कंपेयर करके एक एक एग्जाम्पल बताओ, कोई भी। देन लगेगा, और अगर स्मार्ट है तो स्मार्ट से, हाँ स्मार्टर हो जाएगा, हैवी है तो हैवियर हो जाएगा। हाँ बताइए। Priti's bag is full than Charu's dress. हाँ चलो, साबिया ने बता दिया, अब अंशुमन आप बताइए। मैम बता रहे हैं। कौन बताएगा? ईशा, रिया, आकाश, नंदिनी, कौन बताएगा? मैम बिल्कुल बिल्कुल बताओ ईशा। मैम खुशी इज अ स्मार्ट गर्ल। हाँ, लेकिन कंपेयर कहाँ किया आपने? तो एडजेक्टिव बताया है, पॉजिटिव डिग्री बताई आपने। आपने सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बताई, हम कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहे हैं, दो लोगों को कंपेयर करना। स्मार्ट का स्मार्टर हो जाएगा, हैवी का हैवियर हो जाएगा, टॉल का टॉलर हो जाएगा। Rishi is then.
मैम हाँ, मैम शिल्पा इज गुड आकाश देन चारू। द आकाश क्या बोला आपने? is फिर से बोलो। longer. मैम शिल्पा बेटर देन चारू। शिल्पा इज बेटर देन चारू, ठीक है, सही है। और चारू The Akash is pencil अब बताओ क्या करना है? that खाली जगह। longer. हाँ, आकाश पेंसिल लॉन्गर देन अंशुमन पेंसिल, है ना। चलो नेक्स्ट डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी है नेक्स्ट? And superlative degree. हाँ, Superlative degree. हम अब सुपरलेटिव डिग्री आई है, हाँ, पढ़ाइए। नेक्स्ट है हमारी थर्ड डिग्री जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ध्यान से सुनना, क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि जो क्वालिटी है, जो खासियत है, दैट हेल्प्स अस टू कंपेयर मोर देन टू नाउन इज नोन एज द सुपरलेटिव डिग्री। अभी हम दो नाउन को कंपेयर कर रहे थे देन लगाकर, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? हम दो से भी ज्यादा नाउन को कंपेयर करेंगे। किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे कंपेयर करते हैं? We usually use the before the superlative form of an adjective. हम हमेशा द लगाएंगे। कब? Before the superlative degree form of adjective. Before यानी कि पहले। द कब लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री को जब हम लिखेंगे तब उसके पहले द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी जो लिखेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये उससे बहुत ही सर्वोच्च है, तो उसके पहले हम द लगाएंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा हमें। ज्योति इज द, क्या लिखा हमने एग्जाम्पल में? ज्योति इज द, हमने सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना है? द। तो हमने लगाया ज्योति इज द। अब हम इसमें लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी? टॉलेस्ट। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि पॉजिटिव डिग्री में हम लिखते थे टॉल, फिर कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या लिखा? बताइए। Taller. वेरी गुड, टॉलर। अब सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लिखते हैं? Tallest. टॉलेस्ट। पॉजिटिव में टॉल, कंपैरेटिव में टॉलर, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। ठीक, ये याद रखने वाली बात है। डिग्रीज में जो एडजेक्टिव्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं? पहले पॉजिटिव डिग्री में सिंपल एडजेक्टिव था टॉल, लंबा। कंपैरेटिव में टॉलर हो गया, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट हो गया। ठीक, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये आपको याद रखना। आप सुपरलेटिव में हमने क्या लिख दिया? ज्योति इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। अब देखो ये सर्वोच्च डिग्री है। अभी तक हम कंपेयर करें थे दो लोग से कि ज्योति का लंबी है सिमरन से, लेकिन अब हमने क्या बोला कि ज्योति इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। पूरी क्लास में सबसे लंबी अगर कोई है तो वो ज्योति है। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का ये एग्जाम्पल दिया है आपको। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। समझ रहे हो सब लोग? थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस क्लास पे ध्यान दे लो, बाद में काका वाका छोटा सब पढ़ लेना। पहले आप ये इंग्लिश का ग्रामर का थोड़ा देर पढ़ लो, बस क्लास एंड ही होने वाली, उसके बाद दिन भर पढ़ते रहना अपने आप से। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. तो ज्योति द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है आप लोग बताइए? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बताइए?
in the group. Ma'am, Komal is the smartest in the group. In the Kamal is the smartest. हमने बोला था ना कि डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. कमल इज द smartest ma'am in the group. Ma'am, in the group. अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा हमको? क्या है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव? स्मार्टेस्ट. पहले क्या था? पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या लिखा था बताइए? मैम स्मार्ट. पहले हाँ पॉजिटिव में हमने लिखा था स्मार्ट, फिर कंपैरेटिव में स्मार्टर. नहीं स्मार्टर. स्मार्टेस्ट किसने बोला? अब सुपरलेटिव में सबसे बड़ा जो है, जो पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा है, शिवांश आप अपना मत करिए. सुपरलेटिव डिग्री में क्या है? स्मार्टेस्ट. ठीक समझ में आया? स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. यस मैम. तो कमल इज द स्मार्टेस्ट इन द ग्रुप. कमल सबसे स्मार्ट है पूरे ग्रुप में. दो लोगों से कंपेयर नहीं किया हमने, पूरे ग्रुप से कंपेयर किया है ना? अब सब लोग देखेंगे ध्यान से ये जो रूल्स हैं. नाउ लेट्स स्टडी द टेबल टू लर्न हाउ वी फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव. अब हमें यहाँ पे पूरा हमने दिया है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और जो पॉजिटिव डिग्री है उसके जो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं, ये पूरा चार्ट जो आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको. ये चार्ट जो है दिख रहा है ना, ये वाला? यस मैम. पेज नंबर 64 पर रूल्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो ये चार्ट आपको याद करना है. इसको एक बार कम से कम एक या हाफ या 1 आवर के लिए इसको बैठ के इसको आपको लर्न करना है, समझना है कि कौन कौन से डिग्रीज होते हैं जिसमें एडजेक्टिव को चेंज किया जाता है, ER लगाकर, EST लगाकर, है ना? इसको आपको पढ़ना है. ठीक, हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से इसका होमवर्क पूछेंगे. समझ में आ रहा है? यस मैम. चलिए तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में. सबको समझ में आ गया ना? यस मैम. मैम चलिए थैंक यू बच्चों. मैम जी बोलिए. मैम वो बोलिए। ईवीएस की जो कॉपी है, कॉपी जमा करना है कि असाइनमेंट? क्लास वर्क कॉपी में आपको मैम। मिला था ना काम? यस मैम. क्लास वर्क की होमवर्क कौन सी कॉपी में मिला था? तो जिस कॉपी में करने के लिए बोला गया था वो कॉपी लाके सबमिट करना है सबको. मैम आज करनी है. और असाइनमेंट जो असाइनमेंट हो गया है, जो असाइनमेंट मिला था हॉलीडे होमवर्क में, जो हो गया है होमवर्क, क्लास वर्क कॉपी जिसमें भी लिखा था, मेंशन किया गया था, वो कॉपी में या कहीं पे भी करके उसको लाके सबमिट करिए. मैम ईवीएस मैम असाइनमेंट तो जमा हो गया है मेरा. मैम ईवीएस की कॉपी भी जमा करनी है. मिला था होमवर्क उसमें? यस मैम. तो बिल्कुल जमा करना है बेटा. मैम कर रही है. मैम ईवीएस चलिए बहुत अच्छी बात है. फिर ईवीएस का काम मिला था, कर लिया है तो सबमिट करना ही है. ओके मैम. चलिए और कुछ? नो मैम. थैंक यू मैम. चलिए थैंक यू बच्चों. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू मैम. बाय मैम.